मैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जॉब करता था और मेरे पास जो है एक बहुत बूढ़ी और ज़ईफ़ जो है ना ख़तून आती थी। और मुझे जब भी वो आती तो वो कहती बेटा मुझे ब्रूफिन की या कैफ़लम की गोलियाँ दे दे। तो मैं उससे इसरार करता कि अम्मा जी आप ये तो बताएँ कि हुआ क्या आपको? लेकिन वो मुझे जो है ना कभी ये ना बताती, वो कहती बस बेटा तू मुझे दे दे गोली और जो है ना मेरी जान छोड़। तो एक दिन मैंने उसे बिठा लिया और उससे पूछा कि ये क्या वजह है अम्मा जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुज्तबा है और आज मैं हमारे मुल्क के अंदर मेडिकल शोबे से रिलेटेड ऐसी कुछ तल्ख़ हकीकत आपसे बयान करने लगा हूँ, जो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हमें बहुत जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जब मेरी एक जगह सरकारी अपॉइंटमेंट हुई और मैंने वहाँ गया तो वो हॉस्पिटल जो था उसके अंदर मैं इंचार्ज था और मेरा कोई 25-30 लोगों का स्टाफ था। तो मेरा काम ये था कि मैंने इन्वेंट्री को भी सँभालना था और जो पेशेंट्स आते थे उनको चेक करना था और जो बाकी मामलात थे उनको भी मैंने देखना होता था। तो जब मेरे पास एक पेशेंट आई, कुछ दिनों में अभी 2-3-4 दिन ही हुए थे, एक पेशेंट आई मेरे पास और उसने मुझे इसरार किया कि बेटा मुझे ब्रूफिन की जो गुलाबी रंग की गोली है वो दे दे। तो मैं थोड़ा-सा मुस्कुराया और मैंने अम्मा को पूछा कि भई क्या बात है? आपको कहीं दर्द है, बुखार है, क्या इश्यू है? उसने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे गोली दे दे। तो मैंने बड़ा उससे इसरार किया कि आप मुझे बताओ, तो उसने मेरे हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़ के कहती कि तू मुझे गोली दे दे बेटा, तू डॉक्टर चेंज हो गया है, जो पहले वाला था जेड़ा वो मेरी बड़ी जो है ना बात सुनता था और यूँ पंजाबी में बात कर रही थी। तो मैंने ख़ैर उसे गोली दे दी 1-2 और फिर जब वो चली गई तो मैंने अपने स्टाफ से पूछा कि क्या इश्यू है? तो उन्होंने कहा कि सर जी ये अम्मा जो है, इसका कोई भी नहीं है, ये अकेली रहती है और ये बड़ी डिप्रेस है और हमारे असल में ये होता है कि जो सरकारी अस्पताल है, जिस नोयत के अस्पताल में मैं काम करता था, उसमें एक लिस्ट आती है मेडिसिन की। अब वो जो लिस्ट है वो हुकूमत तय करती है कि हर हॉस्पिटल को ये दवाई जानी है। उसके अंदर बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि जिस इलाके में वो जानी है, वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, उनको क्या बीमारियाँ हैं, उनको कौन-सी मेडिसिन्स चाहिए, इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। मैं बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप सब लोगों को हकीकत का पता है कि दवाइयाँ कैसे सेलेक्ट होती हैं और दवाइयों का जो इंतखाब है कैसे किया जाता है कि कौन-कौन सी दवाई जाएगी। मैंने बड़ी कोशिश भी की वहाँ पर कि मैं वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनके हिसाब से जो है वो दवाई मँगवा सकूँ। लेकिन बहरहाल मैं जब तक नौकरी में रहा मैं उस चीज़ के अंदर फ़ेल ही रहा क्योंकि जितने मेरे सीनियर्स थे, उनमें से कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं था। बल्कि इवन मुझे ये कहा जाता था कि डॉक्टर साहब बाकी भी सारे अस्पताल चल रहे हैं, आपको पता नहीं क्या तकलीफ़ है। आप जो है कहते हैं हमें ये गोली भी दो, ये गोली भी दो। तो उस अम्मा की हिस्ट्री ये थी कि जब उसका शौहर फ़ौत हो गया आज से 16-17 साल पहले, तो वो डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन के लिए उसने अस्पताल के चक्कर लगाना शुरू किए और वहाँ पर जो उसे एक ही गोली मिली वो ब्रूफिन की गोली। क्योंकि एंटीबायोटिक तो उसे हर रोज़ कोई देता नहीं था, एंटी एलर्जी वो लेती नहीं थी और एक ब्रूफिन की गोली थी जो उसे रास आ गई और वो पिछले 17 साल से हर रोज़ एक ब्रूफिन की गोली खा रही थी। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा मेडिकल का शोबा है, ये भी उस अम्मा की तरह ही हो गया है, जिसको कुछ नहीं पता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। वो बस एक चीज़ के ऊपर लगा हुआ है। किसी ने कह दिया कि ये गोली खानी है, जैसे उस अम्मा को किसी ने उस ज़माने में कहा होगा कि अम्मा जी ये गोली ले जाओ, क्योंकि उस बेचारे के पास अवेलेबल ये गोली थी ब्रूफिन की। उसने भी अम्मा को वही गोली दे दी और अम्मा जी उसके ऊपर लग गईं। तो हमारा जो मेडिकल का शोबा है, ये भी ऐसा ही है मुझे लगता है और इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि चेंज लाना पड़ेगा अपनी सोच के अंदर, अपने काम करने के तरीकों के अंदर, अपने रूल्स के अंदर, ताकि हम अपने मेडिकल के शोबे को बेहतर बना सकें।